हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है वक्र 9y की घात 2 बराबर x की घात 3 पर वे बिंदु जहाँ पर वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा। प्रश्न की मुख्य अवधारणा ये है कि हम यहाँ पे अवकलन का प्रयोग करते हुए वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करेंगे जो कि अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। प्रश्न में दिया गया है 9y की घात 2 बराबर x की घात 3। हम इसको लिख सकते हैं x की घात 3 बराबर 9y की घात 2। इसी तरीके से अब हम जानते हैं कि dy बाई dx x की घात n बराबर होगा n x की घात n माइनस 1 के। तो x की घात 3 का अवकलन होगा 3x की घात 2, x का अवकलन होगा यहाँ पे dx y में dy और यहाँ पे होगा हमारा 18y। इसी तरीके से dx बाय dy का मान होगा यहाँ पे 6y में x की घात 2। अब हमसे बिंदु h, k पर ढाल को हम यहाँ पे n मान लेते हैं। तो अब हम आगे लिख सकते हैं यहाँ पे y माइनस में k, y में x माइनस में h बराबर में होगा माइनस में 6k y में h की घात 2, क्योंकि बिंदु h, k पर ढाल n है जो वो होगा माइनस में 6k y में h की घात 2। अब हम लिख सकते हैं यहाँ से y माइनस k गुणा में h की घात 2 बराबर में माइनस में 6k, यहाँ पे होगा x माइनस में h। इसी तरीके से अब लिखा जा सकता है y गुणा में h की घात 2 माइनस में k h की घात 2 बराबर में यहाँ पे होगा माइनस में 6k x प्लस में 6k h। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब इसमें हम x बराबर 0 रखते हैं तो हम देखते हैं y h की घात 2 माइनस में k h की घात 2 बराबर में 0 प्लस 6k h। इसी तरीके से यहाँ से हम y का मान निकाल सकते हैं जो निकल के आता है 6k h प्लस में k h की घात 2 y में h की घात 2। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसी तरीके से अब अगर हम यहाँ पे y बराबर 0 रखते हैं तो हम देखते हैं माइनस में k h की घात 2 बराबर में माइनस 6k x प्लस यहाँ पे होगा 6k h। अब हम देख सकते हैं यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं 6k x बराबर होगा यहाँ पे 6k h प्लस k h की घात 2 और यहाँ से हमारा x का मान है जो वो निकल के आता है 6k h प्लस k h की घात 2 y में यहाँ पे होगा हमारे पास 6k। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब वक्र पर वे बिंदु ज्ञात करने हमें जिनसे वक्र का अभिलंब अक्षों से समान अंतःखंड बनाता है। मतलब x बराबर y दिया गया है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ से x बराबर y। अब यहाँ से x और y के मान रखेंगे तो हम देखते हैं 6k h प्लस k h की घात 2 y में यहाँ पे होगा हमारे पास h की घात 2 बराबर में यहाँ पे होगा 6k h प्लस k h की घात 2 y में यहाँ पे होगा हमारे पास 6k। इसी तरीके से आगे देखा जा सकता है यहाँ से h की घात 2 बराबर में होगा 6k के। इसको हम समीकरण नंबर 4 दे देते हैं। अब हमें वक्र का समीकरण दिया गया है x की घात 3 बराबर 9 y की घात 2। इसको हम बिंदु h, k पे लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं h की घात 3 बराबर 9 k की घात 2। इसको हम समीकरण नंबर 5 दे देते हैं। अब हम समीकरण नंबर 4 का वर्ग करेंगे तो हम लिखते हैं समीकरण 4 का वर्ग करने पर तो हम देखते हैं यहाँ से h की घात 4 बराबर में 36
k की घात 2। अब यहाँ से हम k की घात 2 का मान समीकरण नंबर 5 से रखने पर, तो हम देखते हैं यहाँ से h की घात 4 बराबर में 36, यहाँ से होगा हमारे पास में h की घात 3 बाई में 9। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अब h बराबर है जो वो आता है हमारा यहाँ से 4। तो अब हम देखा जा सकता है जब हमारा h बराबर 4 है तो हम समीकरण नंबर 5 से देख सकते हैं के स्क्वायर बराबर में होगा यहाँ से h की घात 3 बाय 9 के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं 64 बाई में 9 बराबर में यहाँ से देखा जाए तो k का मान आएगा जो वो निकल के आता है प्लस माइनस में 8 पाई में 3। अतः हमारे प्रश्न का उत्तर होगा 4 प्लस माइनस में 8 पाई में 3। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।